मैं वंदना शर्मा एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम भक्तिकालीन प्रेमाश्रय काव्य धारा है उसके बारे में जानेंगे। प्रेमाश्रय काव्य धारा, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। देखिए, हमने पहले इस बारे में चर्चा कर ली थी। मेरा पहला जो वीडियो था उसमें मैंने ये बता दिया था कि भक्तिकालीन जो साहित्य हुआ था उसे रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभक्त किया था, जिसमें 2 काव्य धाराएं थी। एक तो निर्गुण काव्य धारा, दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण और सगुण ये पहले अपन वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। निर्गुण काव्य धारा जिसकी 2 शाखाएं हुई थी, एक तो ज्ञानाश्रय और दूसरी प्रेमाश्रय। आज प्रेमाश्रय के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं। निर्गुण की जो 2 धाराएं थी, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सगुण की 2 धाराएं थी, एक तो थी कृष्णाश्रय और दूसरी रामाश्रय। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। आज हमारा जो वीडियो है उसका जो विषय है वो है प्रेमाश्रय काव्य धारा। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रेमाश्रय काव्य धारा क्या है। भक्तिकालीन जो साहित्य हुए थे उनको रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभक्त किया था, जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। इसकी 2 धाराएं थी भक्तिकालीन, एक तो निर्गुण और सगुण, जिसमें निर्गुण के अंदर थी ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय और सगुण के अंदर थी कृष्णाश्रय और रामाश्रय। अब थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं अपन। ज्ञानाश्रय जो शाखा थी उसमें मुख्यतः संत काव्य रचे गए थे। कौन से काव्य? संत काव्य। और प्रेमाश्रय जो काव्य धारा थी उसके अंदर सूफी काव्य रचे गए थे। ठीक है। और कृष्ण जो कृष्णाश्रय है, जिसके नाम से ही अपने को विदित हो रहा है कि इसके अंदर कृष्ण काव्य रचा गया था। और रामाश्रय अपने नाम से सिद्ध है, राम काव्य, राम काव्य। अब एक बार फिर से आप देख लें, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्णाश्रय और रामाश्रय। और इसके अंदर जो काव्यों की रचना हुई थी, ज्ञानाश्रय के अंदर संत काव्य, प्रेमाश्रय के अंदर सूफी काव्य, कृष्णाश्रय के अंदर कृष्ण काव्य और रामाश्रय के अंदर राम काव्य। अब इनकी थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रेमाश्रय जो आज का टॉपिक है हमारा उसमें बात करेंगे। संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि थे, प्रतिनिधि कवि वो थे हमारे कबीरदास। ठीक है, प्रतिनिधि कवि की बात कर रही हूं मैं। फिर सूफी काव्य धारा के अंदर थे अपने मलिक मोहम्मद जायसी जी। कृष्ण काव्य के अंदर थे अपने सूरदास। और राम काव्य के अंदर तुलसीदास। आप समझ रहे हैं? फिर से देखें, अपन ने प्रेमाश्रय काव्य धारा के बारे में आज हमारा विषय जो है उसके बारे में पढ़ना है। ये सूफी काव्य भी कहलाते हैं। और यहाँ हम टॉपिक कर रहे हैं कि प्रेमाश्रय है क्या, इसके बारे में बता रही। तो मेरा पहला वीडियो आप इसमें देख भी सकते हैं। निर्गुण और सगुण ये 2 धाराएं थी, किसमें? भक्तिकालीन, है ना। भक्तिकालीन जो हमारा काव्य रचे गए थे उसके अंदर निर्गुण और सगुण 2 धाराएं थी। उनमें निर्गुण के अंदर 2 धारा थी, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, और सगुण में थी कृष्णाश्रय और रामाश्रय। अब मैं एक बात यहाँ और बता देना चाहती हूँ कि ज्ञानाश्रय और ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय व रामाश्रय, ज्ञानाश्रय और
प्रेमाश्रय। ये नाम दिया था हमारे राम कुमार वर्मा। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लें, विशेष ध्यान रखें इसका। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय जो नाम दिया गया था किसको, निर्गुण की दोनों जो धाराएं थी उनको, ये नाम दिया था हमारे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। किसने दिया था, रामकुमार वर्मा ने। ये अपने प्रश्न बार बार पूछा गया है, ये आप ध्यान रखें। ये प्रतिनिधि कवियों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी के कारण मैं आपको ये नोटिस करवा रही हूँ कि इनके प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास, प्रेमाश्रय के थे सूफी काव्यों के जायसी, कृष्ण काव्यों में सूरदास और राम काव्य में तुलसीदास। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन थे। ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो प्रतिनिधि कवि है ना। अब कबीरदास जी थे किसके, ज्ञानाश्रय के। कबीरदास जी के अलावा अन्य और कवि थे इनके अंदर, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, मलुकदास जी, रेदास जी, नानक जी। इनके बारे में अब आगे बात कर लेंगे। फिर हमारी जो प्रेमाश्रय शाखा जिसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं, प्रेमाश्रय के जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे जायसी। इसके अलावा असायद, दामोदर, ईश्वरलाल, कुतुबन, जानकवि, कुशल लाभ ना। कुशल लाभ बहुत बार आया हुआ है, आगे इसके बारे में चर्चा करूंगी मैं। ठीक है, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है प्रेमाश्रय काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। अब ये प्रेमाश्रय और सूफी काव्य क्या है, प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की जो उपासना की गई थी और इन उपासना के दौरान जो साहित्यों की रचना हुई थी वो ही थे हमारे सूफी काव्य। ठीक है, सूफी काव्य या प्रेमाश्रय काव्य। क्या थे कि जो प्रेम को मुख्य विषय बनाकर और उसमें प्रेम में ईश्वर की उपासना करके जिन साहित्यों की रचनाएं की गई थी, ये साहित्य कहलाए थे प्रेमाश्रय या सूफी। इन्हें अन्य नामों से भी पुकारा जाता था। किन्हें, प्रेमाश्रय या सूफी काव्यों को, जैसे प्रेमाख्यान, प्रेम कथानक इत्यादि इत्यादि, है ना। अच्छा, शुक्ल जी ने इन काव्यों को जो सूफी काव्य नाम दिया था, सूफी काव्य, या मैंने आपको बताया था प्रेमाश्रय नाम तो दिया था किसने, रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, और सूफी नाम दिया था अपने किसने, शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहां तक कि आपको जानकारी पूरी हो गई। अब एक बार आप फिर से देख लें कि जो सूफी काव्य है, सूफी का मतलब जो शाब्दिक जो अर्थ माना गया है वो माना गया है पवित्र। जो सादा जीवन जीकर, पवित्र जीवन जीकर ईश्वर की उपासना करते और उसी के अंदर जो काव्य लिखा जाता वही काव्य क्या माना जाता है, सूफी काव्य। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, बाकी जो कॉलेज के अंदर जिनने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके सामने लाकर उनको बिल्कुल क्लियर करवाती जाऊंगी। आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपको नियमित वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।